देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, इम्प्लाइज दैट 1 + x² से डिवाइड कर दीजिए तो दिस विल बिकम dy बाई dx प्लस 2xy बाई 1 + x² इक्वल 1 + x² और इंटू 1 + x²। हाँ, डिवाइडिंग बाई 1 + x² इन ऑल। ओके, तो दिस विल गिव dy बाई dx प्लस 2x/1 + x² इंटू y, ये इक्वल हो जाएगा बच्चों 1/1 + x² का होल स्क्वायर। कन्फर्म। तो हियर जब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। हियर आपका p इज इक्वल टू क्या है, 2x/1 + x²। कन्फर्म। एंड q इज इक्वल टू 1/1 + x² रेज़ टू द पावर 2। अब इसके बाद IF निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF इज इक्वल टू e के पावर इंटीग्रेशन p dx इक्वल e इंटीग्रेशन ऑफ p 2x/1 + x² dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1 + x² dx लेट करेंगे। लेट 1 + x² इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएटिंग अबव विथ रेस्पेक्ट टू x 0 + 2x dx इज इक्वल टू dt। वो फ्लाइट मोड में है ना, ठीक है। आगे कैसे हैं? नहीं नहीं, सही है वो। अच्छा, ये चलो बच्चों, अब यहाँ पे तो इम्प्लाइज दैट e 1 + x² को t माने हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया dt बाई t इज इक्वल टू log t इक्वल हो जाएगा log 1 + x²। कन्फर्म। तो ये आपका हो गया e के पावर log 1 + x²। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा 1 + x²। ये आपका IF है। अब इसके बाद जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। द जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन फार्मूला है y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx प्लस c। तो इम्प्लाइज दैट IF की वैल्यू क्या है, 1 + x² इक्वल q की वैल्यू क्या है, 1/1 + x² का होल स्क्वायर। IF आपका क्या है, 1 + x² dx प्लस c।
ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब बताइए इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या है? y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x प्लस सी। अब देखिए x और y की वैल्यू गिवन है, उसको पुट करिए। y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1। चलिए पुट y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, तो ये आपका हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 इक्वल tan इनवर्स 1 प्लस सी, 0 इक्वल tan इनवर्स, इसको आप क्या लिख सकते हैं? tan π/4। tan π/4 की वैल्यू क्या होती है? 41 होती है। ये आपका कैंसल, ये प्लस सी, तो दिस विल गिव प्लस सी, तो इम्प्लाई दैट सी विल बी व्हाट? माइनस π/4। अब पार्टिकुलर सोल्यूशन में फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वल हो जाएगा, इसी में पुट कर दीजिए। y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस सी की जगह पे माइनस π/4। क्या चीज़? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, dy बाई डी एक्स माइनस 3y cot x इज इक्वल टू साइन 2x। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे कंपेयर जब करेंगे तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी वाई इक्वल क्यू। तो हियर p इज इक्वल टू क्या है बच्चों? -3 cot x। वेरी गुड, -3 cot x और q इज इक्वल टू आपका है sin 2x, sin 2x। अब इसके बाद IF निकालिए। IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर pdx, ये इक्वल हो जाएगा e इंटीग्रेशन ऑफ p आपका है -3 cot x dx, ये इक्वल होगा e माइनस बाहर कर दीजिए -3 cot x dx। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू log sin x होता है, e के पावर -3 log sin x। इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हैं? e log sin -3x। कन्फर्म। अब इसके बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी sin -3x। अगेन इसको क्या लिख सकते हैं? 1/sin क्यूब x। यस, ये आपका IF है, 1/sin क्यूब x। अब इसके बाद जनरल सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx प्लस c। जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लीजिएगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इम्प्लाई दैट y इंटू IF कितना है? 1/sin क्यूब x। यस,
इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू है साइन 2x, आई एफ है हमारा 1 अपान साइन क्यूब एक्स डी एक्स प्लस सी, implies that y into 1 upon sin cube x इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x को एक्सपेंड करिए टू साइन x इंटू कॉस एक्स, और नीचे आपका है बच्चों साइन क्यूब x और ये dx प्लस सी। अब ये साइन x और ये इसको 2 कर देगा कन्फर्म, तो इम्प्लाइज दैट y इंटू 1 अपॉन साइन क्यूब x इक्वल 2 बाहर कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए cos x अपॉन साइन स्क्वायर x है, तो इसको लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन x इंटू साइन x और ये dx प्लस सी। दिस विल गिव y इंटू 1 अपॉन साइन क्यूब x इक्वल ये cos x अपॉन साइन x, ये cot x और ये साइन x ऊपर जाएगा तो cosec x, तो ये 2 इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x और ये dx प्लस सी। अब बताइए इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x विल बी व्हाट? माइनस cosec x, यस, y इंटू 1 अपॉन साइन क्यूब x इक्वल ये आपका हो गया -2 cosec x प्लस सी, कन्फर्म। अब क्या करना है बच्चों, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे हाँ y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू π/2, पुट y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू कितना दिया है π/2, चेक कर लेना। तो दिस विल बिकम ये 2 हो गया अपॉन साइन क्यूब x, तो साइन π/2, साइन π/2 की पावर 3 आप लिख सकते हैं, कन्फर्म। ये इक्वल -2 cosec π/2 प्लस सी। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो गया आपका 2/1 यानी 2 इक्वल साइन 90 की वैल्यू 1 तो कोसेक 90 की वैल्यू आल्सो 1, तो ये -2 प्लस सी। दिस विल गिव c इज इक्वल टू 4, बोलो c इज इक्वल टू 4। अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर solution of differential equation, differential equation। तो है आपका y बाई साइन क्यूब x इक्वल -2 cosec x और प्लस 4, यस। चलिए तो y, तो दिस विल गिव y इज इक्वल टू माइनस cosec x इंटू साइन क्यूब x प्लस 4 साइन क्यूब x। 4 साइन क्यूब x है, बोलो वो स्क्वायर है,
ना। अब इसको बच्चों इसको सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई y इज इक्वल टू माइनस ये आपका 2 अपॉन, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर में y इज इक्वल टू, उसको पहले लिख दीजिए 4 साइन क्यूब एक्स और माइनस 2 साइन, ये माइनस है कि नहीं? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व। इक्वेशन ऑफ ए कर्व, कर्व का इक्वेशन, कर्व का पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो किससे पास कर रहा है? ओरिजिन से। ओरिजिन बोले तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। गिव दैट स्लोप, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। पहले तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट के बारे में जान लीजिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू होता है dy बाई dx, ये याद रखिएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई dx। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मतलब समझिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल, ये इक्वल है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट बोला है, अब कोऑर्डिनेट्स में, ये कोऑर्डिनेट्स में x और y, कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या आएंगे? x एंड y। तो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? लिख देंगे x प्लस y। तो गिवन, यहाँ पे लिख दीजिए गिवन dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस y। कन्फर्म। अब x y ओरिजिन से पास कर रहा है तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। चलिए, तो दिस विल गिव dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू x। यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं ताकि ये dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। अब हियर p इज इक्वल टू -1 और q इज इक्वल टू x। तो if इज इक्वल टू e p dx इक्वल e p -1 dx इक्वल, ये आपका हो जाएगा e माइनस एक्स। कन्फर्म, e माइनस एक्स मिला। अब जनरल सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों, आई वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो दिस विल गिव y इंटू आई एफ e के पावर -x इज इक्वल टू q कितना x, e के पावर -x dx प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, इसका इंटीग्रेशन, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड। तो दिस विल गिव x इंटीग्रेशन ऑफ -x dx, ठीक है, फिर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x dx, अब पूरे का dx, ये इक्वल
इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर माइनस e के पावर माइनस एक्स। ये अब माइनस इसका डिफरेंशियल 1 होता है, ये माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स डी एक्स। तो दिस विल गिव माइनस एक्स ई के पावर माइनस एक्स, ये फिर हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स, और ये प्लस सी जो छोड़ते चले आए हैं, और इधर क्या है आपका y इंटू ई के पावर माइनस एक्स। तो दिस विल गिव y इंटू ई के पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कॉमन क्या होगा बच्चों, कॉमन ले लीजिए, इतने में कॉमन लीजिए, तो माइनस ई के पावर माइनस एक्स मिला का x प्लस 1 और ये प्लस सी। अब यहाँ पे ये क्वांटिटी कैंसिल कर दीजिए, तो दिस विल गिव y इज इक्वल टू माइनस विद इन ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस सी। अब क्या करना है, चूँकि सीन से द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन मीन्स x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो ये 0 इक्वल ये माइनस 0 प्लस 1 प्लस सी, यस। तो दिस विल गिव 0 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस सी, इम्प्लाई दैट सी विल बी व्हाट 1, यस। फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन पार्टिकुलर सोल्यूशन में सिर्फ जो है आप सी की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो इसी में पुट कर दीजिए। तो ये है आपका y इक्वल माइनस विद इन ब्रैकेट x प्लस 1 और प्लस 1, ओके। दिस विल गिव y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1, इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू माइनस एक्स, वो 0 हो गया। दिस विल गिव y प्लस x इज इक्वल टू 0, जस्ट प्लीज चेक द आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2 गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे ध्यान दिए तो 0 2 से पास कर रही है, x की वैल्यू है और ये आपकी y की वैल्यू, इस पे ध्यान देना। सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स को क्या लिखेंगे, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स को x प्लस y, यहाँ पे लिख दीजिए गिवन। पीछे चलो, पीछे चला गया, ओहो छूट गया लग रहा है कुछ, तो तुम क्या कर रहे थे, ओहो यह बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं, तो ये मिस्टेक हुआ है, ये रुकिए, तुम बैठ के क्या देख रहे थे, हैं पूरा ख़त्म हो गया कर देख रहे हो। y इज इक्वल टू माइनस ई के पावर माइनस 6 अपॉन ई के पावर माइनस 6 x प्लस 1 प्लस सी ई के पावर माइनस 6। आगे बढ़ाओ, ये तो कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1 प्लस सी ई के पावर x। अब पुट जब करेंगे वैल्यू को, तो ये 0 इक्वल माइनस 0 प्लस 1 प्लस सी ई के पावर 0, तो 0 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस सी, दिस विल गिव सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पे
c इज इक्वल टू 1, इसी में पुट करना है, इसमें पुट कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस c यहाँ पे c की वैल्यू 1 और e के पावर x, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 और प्लस है प्लस e के पावर x, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 प्लस फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस माइनस एक्स माइनस 1 e के पावर x। तो इम्प्लाई दैट आंसर सॉल्यूशन पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या है, e के पावर x इज इक्वल टू y प्लस एक्स प्लस 1। हाँ लिख सकते हैं। वो तो क्या सही है, और करके x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू ई की पावर x। गिवन है बच्चों द कोऑर्डिनेट सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, एक्सीड माने होता है बढ़ना, एक्सीड माने बढ़ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप कहते हैं dy बाई डी एक्स को, dy बाई यानी मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप से बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, ये 5 बढ़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल dy बाई डी एक्स प्लस 5, यानी कि वो एक्सीड कर रहा है किससे, ये बढ़ रहा है इसलिए प्लस का है, अगर डिक्रीज रहता तो माइनस लगा देते हैं। तो दिस विल गिव dy बाई डी एक्स। अब इसके बाद इसको इधर लेके आइए, ठीक है, dy बाई डी एक्स माइनस वाई, dy बाई डी एक्स माइनस वाई, उसके बाद इज इक्वल टू x माइनस 5, ये हो जाएगा। क्लियर। अब इसका जब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब हियर p इक्वल है आपका -1 और q इज इक्वल टू है x माइनस 5। तो आई एफ आपका हो जाएगा i इंटू एफ इज इक्वल टू ई पी डी एक्स इक्वल पी डी एक्स इंटीग्रेशन p यानी -1 डी एक्स, ये इक्वल हो जाएगा डी एक्स इक्वल ई के पावर माइनस एक्स, ये आई एफ मिला। अब जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसके बाद जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में y इंटू आई एफ इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, इम्प्लाई दैट y इंटू आई एफ ई की पावर माइनस एक्स इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू कितनी है, x माइनस 5 इंटू
ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। इम्प्लाई दैट, अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स, किसको, -5 इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स, एक साथ कर लीजिए, ये प्लस सी है। तो हल कर रहे हैं, ये एक्स हो गया बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, फिर माइनस ये डी से डिफरेंशियल समझिएगा, डी एक्स ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स पूरे का डी एक्स। अब इसके बाद -5 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस माइनस एक्स और ये आपका प्लस सी। चलिए इक्वल, ये हो गया माइनस एक्स ई के पावर माइनस एक्स और ये 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन प्लस ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स और ये माइनस 5 ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी। लास्ट स्टेप में इक्वल माइनस एक्स ई के पावर माइनस एक्स और ये माइनस एक्स प्लस 5 ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी। इधर क्या है, y इंटू ई के पावर माइनस एक्स, वाई ई के पावर माइनस एक्स। तो दिस विल गिव y ई के पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ से बच्चों ई के पावर माइनस एक्स, ई के पावर माइनस एक्स कॉमन लेंगे, माइनस भी कॉमन ले लीजिए, तो ये x प्लस 1 x प्लस 1 और -5 हो जाएगा, क्लियर है। और ये प्लस c। अब यहाँ पे दिस विल गिव y इज इक्वल टू माइनस ई के पावर माइनस 6 अपॉन ई के पावर माइनस 6 विद इन ब्रैकेट x प्लस 1 x प्लस x माइनस 4 हो जाएगा, x माइनस 4 और ये प्लस c ई के पावर माइनस x, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4 और प्लस c ई के पावर पॉजिटिव। लास्ट में आगे बढ़िए। उसके बाद वैल्यू क्या दी है बच्चों, पुट करिए, पुट 02 से ना, 02 है, कितना है, 02 से पास कर रहा है, 02 से, तो पुट x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2, यस ना, देख ले 02 x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, ये है ना, x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू 2 है, कंफर्म है। तो चलिए रख दीजिए इसमें, ये 2 हो गया इक्वल माइनस ये 0 -4 प्लस c और x की वैल्यू 0, ये हो गया। दिस विल गिव 2, ये आपका इक्वल 4 हो जाएगा और ये आपका c हो जाएगा। देखिए c की वैल्यू -2 आई है, करेक्ट। अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन में बच्चों, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में इसी को लेके आए, y इज इक्वल टू माइनस विद इन ब्रैकेट x माइनस 4 अब प्लस c की वैल्यू -2 e के पावर व्हाट x, यही ना। तो दिस विल गिव y इज इक्वल टू -x प्लस 4 और -2 e के पावर x, चेक कर लीजिए।
ऑर्डर सही है? y इज इक्वल टू, चलिए y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, बस ये आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, वेरी वेरी इजी है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे है अरे ठीक है, आई एफ का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर और क्या। अब यहाँ से x हटा दीजिए तो डिवाइडिंग बाई x, तो डी वाई बाई डी एक्स से माइनस से 1 बाई एक्स इंटू वाई, ठीक है। और ये x डिवाइड तो 2x ओनली बचेगा, x से डिवाइड कर देगा। अब इसको कंपेयर करिए किससे, जनरल जो फॉर्म है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पे बच्चों p की वैल्यू क्या है, हियर p इज इक्वल टू -1 बाई एक्स, आई एफ निकालिए, खाली आई एफ निकालना है, ई पी डी एक्स, तो इक्वल हो जाएगा ई पी इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाई एक्स डी एक्स, ये इक्वल हो जाएगा ई 1 बाई एक्स डी एक्स, ये इक्वल होगा बच्चों ई के पावर माइनस लॉग एक्स। अब माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, ई के पावर लॉग एक्स माइनस 1, ओके। तो वैल्यू हो जाएगी बच्चों x के पावर -1 या 1 बाई एक्स। आई एफ मिला क्या, 1 बाई एक्स। इन माई ओपिनियन ऑप्शन सी इज करेक्ट, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई एक्स इक्वल दिया है ए वाई। तो दिस विल गिव डी एक्स अपॉन डी वाई, तो डी एक्स अपॉन डी वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, डी वाई बाई डी एक्स बनाना है, डिवाइड कर दीजिए। चलिए तो y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल ए वाई बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको कंपेयर करिए किससे, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल आपका है क्यू। तो यहाँ पे जो p की वैल्यू बच्चों वो ये है p, ये देखिए ये आपका क्या था, y था ना यहाँ पे y, हाँ हाँ। तो हियर p इज इक्वल टू दिया y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, यही है ना। तो इसका जो आई एफ होता है, आई एफ इज इक्वल टू ई पी डी वाई, क्या होगा, उसमें पी डी एक्स था तो इसमें पी डी वाई हो जाएगा, पी, हाँ उसी फॉर्म में ये डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स है, कहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, डी एक्स अपॉन डी वाई तो है, उसमें डी वाई बाई डी एक्स है, देखते हैं। तो ई के पावर बच्चों y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ
वाई बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो लेट कर लीजिए, लेट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो implies that 0 minus 2y dy is equal to dt, और y dy is equal to minus 1 by 2 dt। तो इसका बैठता ही है। अब इसके बाद बच्चों इसको आप लेके आइए, ये हो जाएगा माइनस से 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई यानी डी टी बाई टी, डी टी बाई, अरे अभी हम अलग से कर रहे हैं इसको, तो माइनस 1 बाई 2 लॉग टी, ये इक्वल हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 लॉग टी। टी की वैल्यू क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको और लिख सकते हैं लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर के पावर माइनस 1 बाई 2। कन्फर्म। तो अब जो आई एफ था, आई एफ क्या था ई के पावर जो, अब ये आई एफ जो है आई एफ यानी ई के आई एफ इज इक्वल टू ई के पावर लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर के पावर माइनस 1 बाई 2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 माइनस वाई स्क्वायर के पावर माइनस 1 बाई 2। इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर के पावर 1 बाई 2। इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका आई एफ आया है, चेक कर लीजिए। ऑप्शन सी है, ये है, कंफर्म है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बच्चों ये आपके एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अब इसके बाद tomorrow I will start the next exercise, hoping that you are getting every problem. If you feel any problem in any chapter, in any lesson, you must inform me by writing a short message.